नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आज बात विधानसभा चुनाव की बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। सितंबर के महीने में चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होनी है, लेकिन बिहार में कई राजनीतिक दल चुनाव टालने की मांग कर रहे हैं। आरजेडी के नेतृत्व वाला विपक्षी महागठबंधन पहले से ही कोरोना संकट को देखते हुए चुनाव टालने की मांग करता रहा है। अब बिहार में एनडीए में शामिल रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी ने भी चुनाव टालने की मांग कर दी है। सवाल यह है कि क्या वाकई कोरोना संकट को देखते हुए बिहार में विधानसभा चुनाव टाल देना चाहिए? राजनीति में आज अगले आधे घंटे हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सैयद फैसल अली, जो आरजेडी के नेता हैं, प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता बिहार बीजेपी के, नवेंदु सिन्हा हमारे संवाददाता, और साथ में फोन पर जुड़ेंगे हमारे साथ डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी, महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको सुनाते हैं बिहार में विधानसभा चुनाव कराने पर राजनीतिक पार्टियों की क्या राय है। मिनिस्टर्स पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है, तो ऐसी परिस्थिति में देखते हुए जो वहाँ दिक्कत है, और लॉकडाउन पटना में, बिहार में 1 हफ्ते का लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन डिक्लेयर किया जा चुका है। तो जैसी असामान्य परिस्थितियां हैं और आप चर्चा कर रहे हैं चुनाव की, तो इसके ऊपर मैं समझता हूं कि पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इन सब बातों को इलेक्शन कमीशन को ध्यान देना चाहिए, और हमको लगता है कि सरकार का दबाव होगा कि इलेक्शन हो, इसलिए कि प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा। 5 साल का समय पूरा होगा, प्रेसिडेंट रूल खत्म लगेगा और सरकार जो है चली जाएगी। इसलिए सरकार के लोग चाहते हैं कि नहीं साहब चुनाव हो। इस ढंग की बात करना, और खास के उन लोगों को जो तथाकथित रूप से कहते हैं गरीबों की पार्टी हम लोग हैं, ये उन गरीबों का अपमान भी है। मतलब जनतंत्र का अपमान, लोकतंत्र का अपमान, और उस गरीब का भी, मेहनत कश का भी अपमान है। मतलब ये मैं कह रहा हूं कि इसलिए मुझे लगता है कि इस ढंग की बात करना, चाहे जो कोई भी कर रहे हैं, हमारे अलायंस के लोग हों या हमारे अपोजिशन के लोग कोई कर रहे हैं, उनका इसका मतलब है कि एक तो लोक से संपर्क पे विश्वास नहीं है, दूसरा लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है। यानी विपक्ष और पक्ष के सुर अलग अलग हैं। बहरहाल सबसे पहले बात करते हैं मुख्य विपक्षी दल जो वहाँ है आरजेडी, उसके प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, माफ़ करिएगा वो बीजेपी के हैं। हमारे साथ आरजेडी के नेता सैयद फैसल अली हैं। सैयद फैसल अली साहब, आप लोगों की ये मांग क्यों है कि टाल देना चाहिए चुनाव? क्या वजह है ठीक जो आप चुनाव तत्काल नहीं चाहते हैं? देखिए, ऐसी स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार में कि आज की अगर हम बात करें तो बिहार के 34 जो जिला हैं, 34 जिला में तकरीबन 1000 मरीज आज की तारीख में एक दिन के अंदर आए। 10 जिला बिहार का लॉकडाउन में है। पटना जो राजधानी है संपूर्ण लॉकडाउन में। ये स्थिति है। उसके बाद अगर हम देखें कि हमारी स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उसका क्या हिसाब है, तो स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर आप बात करते हैं तो जहां पे दिल्ली में 32,000 से ऊपर जांच हो रही है पर मिलियन, यानी 10 लाख में 32,000 लोगों की जांच हो रही है, वहां पर बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है कि 2197 लोगों की जांच हो रही है पर 10 लाख। पड़ोस में हमारा जो छोटा राज्य है झारखंड, वहां भी 4000 से ज्यादा हो रही। तो ये स्वास्थ्य की व्यवस्था है। आपने देखा है जब ये कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू हुआ था तो उस वक्त खुद हमारे मुख्यमंत्री चिल्ला कह रहे थे कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इस लायक नहीं है, इतनी लचर है कि हम इसको संभाल पाएं। 100 उन्होंने वेंटिलेटर की मांग की थी जो आज तक नहीं मिल पाई, और जो डॉक्टर का अनुमान है प्रति 28,000 पर एक डॉक्टर है एलोपैथी का। यानी आपके हिसाब से स्थिति जो है कोरोना की वजह से, एक बात क्या है तो ऐसी स्थिति में क्या अभी हमको चुनाव की बात करनी चाहिए, सत्ता और कुर्सी को बचाने की बात करनी चाहिए, या लोक हित और जनहित में अभी हमको इस ओर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से ज्यादा लोगों को कोरोना से संक्रमित होने से बचाया जा सके, और जो संक्रमित हो चुके हैं। ठीक है, आपके लिए ये एक खुशखबरी है, आपके लिए खुशखबरी है कि आपको समर्थन एनडीए से भी मिल रहा है। एलजेपी के
जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन्होंने भी मांग की है कि बिहार में फिलहाल चुनाव टाल देने चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफी जो महासचिव हैं पार्टी के, वो जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शाहनवाज साहब, आप आमतौर पर जो बीजेपी के नेता साफ कह रहे हैं कि लोकतंत्र को स्थगित नहीं किया जा सकता है और ये जनता के या जो मेहनतकश हैं उनके खिलाफ ये मांग है। आप लोग क्यों मांग कर रहे हैं कि चुनाव टाल दिए जाए? खूबसूरत लोकतंत्र तब बचेगा जब हिंदुस्तान में अवाम बचेगी। अवाम है तभी लोकतंत्र है। हम जब बीमारी से ग्रसित होकर दुनिया छोड़ देंगे, कल किसकी सरकार बनी किसकी सरकार में बनी, इससे हमको क्या फायदा। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने और हमारी पार्टी ने ये कभी नहीं कहा कि हम ये चाहते हैं। हम परिस्थिति बता रहे हैं कि बिहार कोरोना से किस तरह ग्रसित है, बिहार की आवाम किस तरह भयभीत है, किस तरीके से कोरोना वायरस पूरी तरह बिहार को जकड़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में चुनाव आयोग को यह निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि एक तरफ हम मतदान के दिन वोट ऑफ परसेंटेज हम करा पाएंगे क्या, लोग इस तरह डरे हुए हैं कि घर से निकलेंगे क्या। इस परिस्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी का मानना है कि चुनाव आयोग को इन परिस्थितियों पर विचार करते हुए जो उचित फैसला हो वो करना। ठीक है, यानी जान है तो जहान है। प्रेम रंजन पटेल जी, प्रवक्ता बिहार बीजेपी के, हमारे साथ हैं। पटेल साहब, आपको नहीं लगता कि इस समय चुनाव की जो प्रक्रिया है अगर उसको कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए और पूरा ध्यान लगाया जाए कोरोना से बिहार को निकालने में, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है? पर आपकी पार्टी के नेता साफ ये कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता है और ये गलत होगा। क्या आप सचमुच कोरोना को लेकर गंभीर नहीं है? नहीं, देखिए, चुनाव आयोग स्वतंत्र निकाय है और चुनाव कराना उसकी जिम्मेवारी है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल रखना उसकी जिम्मेवारी है। विकास कार्य बाधित न हो, विकास कार्यों की गति जो है से बनी रहे, इसके लिए आवश्यक है कि समय पर चुनाव हो। और चुनाव कराना जब 6 महीने का, किसी राज्य का जब चुनाव का समय 6 महीने का रहता है तो चुनाव आयोग अपने स्तर से वो निर्धारित करती है कि कब चुनाव कराना है, कैसे चुनाव कराना है। और ये जो कोरोना संक्रमण है ये लंबे समय तक चलना है, कोई 2 दिनों का नहीं है कि 2 महीने 3 महीने के अंदर में, 6 महीने के अंदर में ये समाप्त होने वाला है। अभी तो वैक्सीन आया नहीं है, जब वैक्सीन आएगा उसके बाद कितना समय लगेगा, तो ये सब अगर आप देखेंगे तो लगभग लगता है कि लंबा समय इसमें लगेगा। और इसी संक्रमण के दौरान में विकास की गति को भी आगे बढ़ाए रखना है, काम को अवरुद्ध नहीं होने देना है। विकास अगर अवरुद्ध होगा तो कहीं ना कहीं जो ऐसे परेशानी लोगों को, आम लोगों को ही होगी। तो जनता के हित में ये चाहिए कि चुनाव आवश्यक है, चुनाव होना चाहिए, समय से चुनाव होना चाहिए। चुनाव अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहा है कि संक्रमण से बचाते हुए लोगों को हम किस तरीके से चुनाव करा सके। उसके बूथों का उसने जो ऐसे वर्गीकरण किया है, विघटन किया है। उसमें 1000 से अधिक जो मतदाता वाले बूथ हैं उनको 2 भागों में विभक्त करने का काम किया है। उसी प्रकार से उसने कहा है कि 65 साल से अधिक उम्र के जो लोग होंगे या संक्रमित व्यक्ति होंगे या जिनको लक्षण इस प्रकार का होगा या विकलांग व्यक्ति होंगे, वैसे लोगों को हम पोस्टल बैलेट के माध्यम से हम उनसे वोट डलवाने का काम करेंगे। ठीक है पटेल साहब, आपकी चुनाव आयोग पर जो आपका भरोसा है वाकई वो काबिले तारीफ है। आपको लगता है चुनाव आयोग वाकई करा लेगा? कुछ थोड़े से आंकड़े मैं दे देता हूं। बिहार में अब तक कुल मौतें 133 हो चुकी हैं, कुल मरीज 14,575 हैं और पटना का जो राजधानी का हाल यह है कि कल ही यानी शुक्रवार को 382 मरीज मिले हैं। कुल 1,888 मरीज हो गए, जबकि जांच बहुत कम हो रही है। और जो सबसे गंभीर बात है कि आमतौर पर जो 13 जिले जहां पर ज़्यादा इसका प्रकोप है, 100 में से 10 रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही हैं। और पटना में तो कल जो स्थिति है कि जो वहाँ का जो PMCH है वहाँ पर 50 में 10 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। नवेंदु जी हमारे संवाददाता पटना से जुड़े हैं साथ में। नवेंदु जी, क्या बिहार में अभी ये स्थिति है कि कोरोना से ध्यान हटाकर या कोरोना को पर ध्यान रखते हुए चुनाव की प्रक्रिया आराम से लागू की जा सकती है, चलाई जा सकती है?
पंकज जी, बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं है। और देखें, राजनेता जो है वो बातें करते हैं कोरोना के खिलाफ, अगर तो फिर वो खुद ही क्यों नहीं समझ रहे हैं कि इस कोरोना का बिहार में जो प्रोजेक्शन है, जो एक्सपर्ट्स ने किए हैं, जो डॉक्टर्स ने किए हैं, उस प्रोजेक्शन में है कि जुलाई से ये बिहार में पीक पकड़ना शुरू करेगा और फिर सितंबर अक्टूबर तक ये पूरे अपने चरम पर होगा। वो दिखाई देने भी लगा है। तो क्या ये नहीं मालूम है राज्य की सरकार को, राज्य के हुक्मरानों को, कि वो फिर देखिए ये स्थिति बिल्कुल नहीं है। और पटना जो राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र है, राजधानी है, राजधानी का आलम यह है कि यहाँ 20 मौतें हो चुकी हैं और रोज दिन यहाँ बीमारी बढ़ती जा रही है। तो जो गतिविधियां शुरू होगी, देखिए बहुत साफ है कि पॉलिटिकल इलेक्शन जो है वो दरअसल एक बड़े गैदरिंग को लेकर आएगा। तमाम नियम कानून आप लागू कर लीजिए, फिर भी लॉकडाउन के भी तमाम नियम कानून लगे, लेकिन क्या लोग जो है भीड़ जुटाना बंद कर दिया लोगों ने। देखिए, सरकार ने अनलॉक जब किया तो उसने धार्मिक स्थलों को खोला। पटना का महावीर मंदिर जो बड़ा मंदिर है, तो वहाँ भीड़ जुटने लगी। अब आखिर में वहाँ भी बंद करना पड़ा। तो ये कोरोना का जो आलम है, तो महावीर मंदिर समेत तमाम धार्मिक स्थल को आपने आज बंद कर दिया। तो भीड़ का एक चरित्र और स्वभाव होता है। जो चुनाव होंगे तो उसमें गैदरिंग होनी है, नेताओं की भी गैदरिंग होनी है, जनता की भी गैदरिंग होनी है और पत्रकारों की भी गैदरिंग होनी है। और ये तीनों जमात जो है, मुझे लग रहा है कि संक्रमण को बढ़ाने में, फैलाने में पूरी तरह से एक वाहक बन जाएगा। अभी बिहार के कई नेता जो है संक्रमित हैं। अभी मुख्यमंत्री आवास में भी कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है। तो ये सारी स्थितियां हैं। देखिए, तकनीकी बातें हम लाख कर लें कि चुनाव कराना क्यों जरूरी है, लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लेकिन जान है तो जहान है। तो लोकतंत्र के लिए ही यह जरूरी है कि जान बचेगी तभी ये लोकतंत्र भी बचेगा। और दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र में बात यही हो रही है कि चुनाव की अवधि बढ़ा दी जाए। जिन दलों ने मांग की है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि चुनाव नहीं कराया जाए। बिल्कुल, विपक्ष ने कहा है कि चुनाव की अभी टाल दिया जाए। असली बात है टालने की बात। पटेल साहब, अगर आप अगर इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, ये एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि मुख्यमंत्री आवास में भी कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है। क्या आप अपने नेताओं की भी सेहत की परवाह नहीं कर रहे हैं? आपको लगता नहीं कि इसमें कुछ भी दम है कि टाला जाए चुनाव? पूरे दुनिया के अंदर में जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण आया था, जिस प्रकार से बाकी देश त्राही त्राही कर रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और उनके लिए गए निर्णय त्वरित गति से, उसके कारण जो ऐसे देश के अंदर में इसका संक्रमण का काफी हद तक जो ऐसे हम निपटने में कामयाब हुए हैं। और आप देखेंगे कि दूसरे राज्यों की बनिस्बत बिहार में भी इसका संक्रमण बहुत कम हुआ है। अभी इधर कुछ तेजी से बढ़ना प्रारंभ हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मैं चुनाव की बात कर रहा हूं, तो चुनाव में चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वो क्या करे। पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव आयोग को अपना राय देती है, विचार देती है क्या करना चाहिए। उसने इसलिए तो कहा गया है कि चुनाव आयोग को, पॉलिटिकल पार्टियों की जब बैठकें हुई थी, उसने कहा कि एक फेज में ही सारे चुनाव करा लिया जाए, उस प्रकार से आप तैयारी करें। तो मुझे लगता है कि और उस प्रकार का जो प्रचार प्रसार, जिस प्रकार से गैदरिंग होता है, रैलियां होती है, सभाएं होती है, उस प्रकार का कोई ना हो। डिजिटल तरीके से, वर्चुअल तरीके से। अच्छा, ये गंभीर बात है कि आपका इरादा है डिजिटल तरीके से चुनाव कराया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर हम बात करेंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत आपके हिसाब से बहुत अच्छा काम हुआ है। हम भी आपकी बात को काट नहीं रहे, लेकिन अब क्या करें, आंकड़े ऐसे हैं कि दुनिया में तीसरे नंबर पर भारत पहुंच चुका है। रूस को भी पीछे छोड़ दिया है। ख्याल रखिए, स्थिति बहुत गंभीर है। और जो जहां बचे हैं, आप कह रहे हैं कि बिहार में अभी बहुत कम है, वहां इसलिए, जैसा हमारे संवाददाता नवेंदु जी ने बताया, कि जांच ही नहीं हो रही है ठीक से। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की,
हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। राजनीति में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिहार में चुनाव को लेकर। जो मांग उठी है कि बिहार में विधानसभा चुनाव टाल दिए जाएं क्योंकि कोरोना का संकट गहरा रहा है। और ये मांग सिर्फ विपक्षी दल आरजेडी ने नहीं की है, बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी ने भी की है। हमारे साथ फोन पर डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी हैं, जो लोक जनशक्ति पार्टी के महासचिव हैं। डॉक्टर शहनवाज, अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, उन्होंने कहा कि हम डिजिटल चुनाव प्रचार और डिजिटल इलेक्शन की ओर बढ़ेंगे, इसलिए बहुत खतरा नहीं है, चुनाव आयोग इन चीजों को देख सकता है। क्या कहेंगे आप? अब क्या बिहार में चुनाव डिजिटली पॉसिबल लगते हैं आपको, और अगर लगते हैं तो फिर क्या दिक्कत है? मैं गया था चुनाव आयोग की बैठक में जी। चुनाव आयोग ने जो बैठक बुलाई थी कि कोरोना वायरस के बीच हमको चुनाव कराना है और हमारी तैयारी किया। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, आपको जानकारी होगी, आश्चर्य नहीं होगा। चुनाव आयोग ने फैसला कर लिया था कि 1000 वोटर्स पे हम एक बूथ बनाएंगे। अब आप बताइए कि जब फैसला कर ही लेता है सब लोग, तो हम लोग के किसी विचार की आवश्यकता है क्या? हमने उस बैठक में कहा था कि आप अपना विचार थोपने के लिए मुझको बुला रहे हैं। मैंने मांग किया था कि दूरी रखने के लिए पंचायत वाइज जो बूथ था, वार्ड वाइज, वैसे चुनाव कराइए। नंबर 2, हमारी जो 2-3 बातें होती है तो हमको लोग विरोधी कहते हैं। मैं और मेरे नेता, मेरी पार्टी आदरणीय चिराग पासवान जी ने जब बिहार के विकास की बात करनी चाहिए, जब बिहार को फर्स्ट करना चाहा, बिहारी फर्स्ट करना चाहा, तो उस दिन से आदरणीय चिराग पासवान जी की सोच को लोगों ने कहा कि चिराग पासवान जी विरोधी सोच रखते हैं। चिराग पासवान जी के रग रग में, नस नस में बिहार बसा है। बिहार कैसे नंबर 1 हो, बिहार कैसे संक्रमित इस कोरोना वायरस से बचे, इस सोच को आदरणीय चिराग पासवान जी ने अपनी सोच को रखा कि इस संक्रमण के समय बिहार की आवाम क्योंकि डरी सहमी है, वोट के लिए भी नहीं निकलेगी, इसलिए उन्होंने ये सोच उनकी सामने आई। पार्टी ने ये फैसला लिया कि निश्चित रूप से चुनाव आयोग को अपनी बात बतानी चाहिए। ठीक है। अगर हम अपनी बात बताते हैं तो लोग हमको इसको कई मायने में देखते हैं। मेरा मानना ये नहीं है कि हम ये चाहते हैं कि बिहार के मतदाता सुरक्षित रहें। जब तक बिहार सुरक्षित नहीं है, अवाम सुरक्षित नहीं है, हम किसी सरकार से क्या लेना देना हमको? ठीक है, ठीक है। आपके हिसाब से सुरक्षा नहीं हो पाएगी, लेकिन एक दिलचस्प बात जो डिजिटल इलेक्शन की उठी थी, उस पर हम थोड़ा सा बात कर ले। बहुत एक संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पे हम नवेंदु जी से लेना चाहते हैं। नवेंदु जी, क्या ऐसा तो नहीं है कि इस समय चूंकि डिजिटल कैंपेनिंग में, वर्चुअल रैलीज में बीजेपी बहुत आगे है, संसाधनों के मायने में भी बहुत आगे है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चाहती है इस मौके का फायदा उठाकर कि दूसरे जो दल हैं उनके पास ऐसी तैयारी नहीं है और इतने संसाधन नहीं है? तो अगर इस चुनाव प्रचार में डिजिटल प्लेटफॉर्म का ज्यादा इस्तेमाल होगा तो उसे एक स्वाभाविक बढ़त मिलेगी। एक छोटी सी टिप्पणी यहां आपसे लेंगे, फिर आगे बात करेंगे। देखिए पंकज जी, बीजेपी बड़ी पार्टी है और संसार की बड़ी पार्टी है, तो साधन उसके पास हैं। तो साधन है तो वो बिल्कुल, अगर ये कह रही है कि हम डिजिटली लड़ लेंगे इस इलेक्शन को, तो वो लड़ लेगी। उसके पास साधन है, संसाधन है। देखिए, अगर उनके चुनाव प्रचार शुरू हो रहे हैं और अभी अमित शाह की जो चुनावी डिजिटल रैली हुई, तो उसमें जितने स्क्रीन लगाए गए तमाम गाँव में, सोचिए कि वो तमाम खर्चे जो है वो एक पार्टी, साधारण पार्टी के लिए वहन करना मुश्किल है। लोकतंत्र क्या है, चुनाव क्या है? चुनाव में सारी पार्टियों की भागीदारी होनी चाहिए। कुछ बड़ी पार्टियां भाग ले लें, छोटी पार्टियां न लें, तो ये तो कहीं से लोकतंत्र का मकसद भी पूरा नहीं होता है और इस चुनाव का भी मकसद पूरा नहीं होता है। ऐसे में बीजेपी बिल्कुल ये लड़ लेगी, लेकिन ये चुनाव अगर कहें तो पूरी तरीके से न तो जन भागीदारी का चुनाव कहा जाएगा, न दलीय भागीदारी का ये चुनाव हो पाएगा। ऐसे में जो छोटे दल हैं, मझोले दल हैं, जैसे हिंदुस्तान आवाम पार्टी जीतन राम मांझी की, उन्होंने साफ कहा कि भाई हम लोग छोटे दल हैं, हम नहीं लड़ पाएंगे इस तरीके से, तो क्या हमें आप बाहर फेंक देंगे?
चुनाव आयोग उन्हें बाहर कर देगा। तो चुनाव आयोग को सबको अगर समान अवसर देना है तो एक आम सहमति से ही पद्धति होनी चाहिए, वो डिजिटल पद्धति तो शायद नहीं ही होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम आरजेडी के जो प्रवक्ता हमारे साथ हैं उनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए सैयद फैसल अली साहब कि कहीं ये भी है क्या डर कि आप में कमजोरी है, आप उस तरह से जो टेक्निकली इक्विप्ड कहते हैं, तकनीक समर्थ कहते हैं, वो आप नहीं हैं, आपकी पार्टी नहीं है, इस वजह से भी आप घबरा रहे हैं इस वक्त चुनाव में जाने से? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग इस बात को भी समझ रहे हैं कि जो समर्थ पार्टी है, जिस पार्टी के पास लूट का बहुत पैसा है, जो अपने स्रोतों के बारे में इलेक्शन कमीशन को भी जानकारी देने से परहेज करती है, वो ये जरूर करेगी कि जो गांव घर के लोग हैं वो चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाए। देखिए, जनतंत्र को अगर जीवित रखना है तो जैसा नवेंदु जी कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना जरूरी है। एक तरफ वो पार्टी है जिनके शीर्ष नेता अगर रैली करते हैं वर्चुअल तो 72,000 LED लगाई जाती है और एक तरह से पूरे बिहार को जोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ छोटी पार्टियां भी हैं। क्या जनतंत्र में हम सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए जनतंत्र लाने जा रहे हैं? या जनतंत्र का मतलब होता है कि हर वर्ग का, हर समुदाय का, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, अगड़ा पिछड़ा सब उसमें सम्मिलित हो। लेकिन अभी जो षड्यंत्र चल रहा है पूरे भारत में वो इस तरह का है कि जो लोग समर्थ हैं वो कहीं से हाईजैक कर लें। तो हम लोगों को इस बात का जरूर भय है कि कहीं ना कहीं पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है उसको हाईजैक करने की जो कोशिश चल रही है उसको हम लोग विफल। प्रेम रंजन पटेल जी, देखिए प्रेम रंजन पटेल जी, ये कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि दरअसल नहीं, अगर ऐसे बुला के बैठाना है तो मत बुलाइएगा आइंदा। हम आज भी सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी। अरे साहब, आपकी बात आ गई है फैसल साहब, और लोगों का भी जवाब ले लें, मैंने आपकी बात सुन ली है। नो, दिस इज नॉट द वे। अरे आप समझ ही नहीं रहे, आपकी कोई बात। ये क्या बात है भाई? फैसल साहब, आप सबको समय देंगे ना, ये बात है, समय का थोड़ा सा ध्यान रखिए। इतना समय नहीं होता कि आप ही बात नहीं, आपकी बात आ गई, आपकी बात को कोई नहीं यहाँ पे काट रहा है, आपने अपनी बात रखी, उसी पर जवाब लिया जाएगा। प्रेम रंजन पटेल जी, डोंट कॉल मी नेक्स्ट टाइम, ओके? फैसल साहब, आप बेवजह नाराज हो रहे हैं, यहां कोई ऐसी बात ही नहीं हुई अभी तक। बहरहाल पटेल साहब, आप ये बताएं कि जैसा अभी फैसल साहब ने कहा है कि आप दरअसल इस मौके पर एक तो संवेदनहीनता दिखा रहे हैं कि आप कोरोना का जो संकट है उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, और दूसरा आप लोकतंत्र को धनतंत्र बनाना चाहते हैं, आप अपहरण कर लेना चाहते हैं इस पूरे लोकतंत्र का अपने संसाधनों के दम पर। आप छोटी पार्टियों को नहीं चाहते हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड है वो मिले। देखिए, देश अत्याधुनिक तकनीकों में जो ऐसे आगे बढ़ रहा है और इसमें तरह तरह के प्रयोग होते रहते हैं। आप देखें उनकी चुनाव आयोग भी समय समय पर दिशा निर्देश जारी करती रहती है। पहले जो चुनाव प्रचार का तरीका होता था और अब जो चुनाव प्रचार का तरीका होता है और आगे जो आने वाला है, इन सब में जो ऐसे अंतर होता है। दूसरी बात कि जिन लोगों को भय लगता है, डर लगता है चुनाव में जाने से और जनता के बीच मुकाबला करने, जनता के बीच में अपनी बातों को लेकर करके जाने में, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जनता के बीच में हम जाएंगे, जनता हमको पसंद नहीं कर रही है, तो कोई ना कोई बहाना हमको ढूंढना है। दूसरी बात कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने कहा है कि 1,000 से अधिक बूथ है, उसको हम 2 भागों में विभाजित करने का काम करेंगे। हम जो 65 साल से अधिक उम्र है, संक्रमण वाले व्यक्ति हैं, नहीं, आप बोल चुके हैं पहले, ये दोहराइए नहीं, ये मुद्दा ना पटेल साहब, ये पहले आप बोल चुके हैं। हम यहाँ पे सीधा सवाल ये है कि आप अपनी ताकत का इस्तेमाल, अपने पैसे का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपको लगता है कि इस संकट काल में आपके पास एक बहुत ही असंतुलन है आपके पक्ष में और ये आप फायदा उठाना चाहते हैं? अभी सुन लिया जाए, जरा सुन लिया जाए। अभी अमित शाह जी का नहीं हुआ था, समय कम है, दोहराइए नहीं बहुत साधन नहीं लगाया गया था। केवल हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से हमने प्रचार प्रसार करने का काम किया। जी, और वो हम लोग देख रहे हैं कि किस लेवल पर है। देखिए, हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है, एक बहुत छोटी सी टिप्पणी हम फिर आपके पास आ रहे हैं। जी फैसल साहब, 30 सेकंड है, आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, जिन लोगों का कोई जन सरोकार नहीं है पंकज,
जो लोग सत्ता लोलुपता में लिप्त हैं, वो ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से भी लोगों की लाशों के ऊपर भी अगर सरकार बनानी हो तो बन जाए। और इसका एक उदाहरण ये है कि पूरे भारत में जब लॉकडाउन होना चाहिए था, तब ये मध्य प्रदेश में सरकार गिरा के सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे। आज की अगर हम बात करें तो आज भी यही स्थिति है कि पूरा भारत जब संक्रमित है तो ये राजस्थान में गहलोत की सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग वो हैं जो किसी भी तरह से सरकार में बने रहना चाहते हैं। लेकिन हम लोग जन सरोकार के लोग हैं, सामाजिक न्याय के लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि अगर जनता जीवित रहेगी, हमारा मतदाता जीवित रहेगा, पहले उसको सुरक्षित, ठीक है, लोगों की सुरक्षा इंपॉर्टेंट है। शहनवाज साहब, एक आखिरी छोटी सी टिप्पणी आपसे लेना चाहेंगे। शहनवाज साहब, ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल आप लोगों का बिहार इलेक्शन को लेकर प्लान कुछ और है और इसलिए आप एनडीए से थोड़ा सा या तो बार्गेन करना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं, या फिर आप शायद किसी नए गठबंधन की ओर बढ़ रहे हैं। क्या ये भी बात है कहीं? शहनवाज साहब, आपकी इस बात का हम पुरजोर विरोध करते हैं। कैसी बार्गेनिंग? मेरी पार्टी, पहले तो ये करिए कि लोक जनशक्ति पार्टी को कम कोई नहीं आके, इसलिए नहीं आके कि कहावत है गांव में कि 250 ग्राम जिधर चढ़ा उधर सवा शेर हो गया। हमारी पार्टी का इतिहास है, हम जहां रहे हैं। तो आप 250 ग्राम वाली स्थिति में ही हैं। एक सेकंड प्लीज, मुझको बोलने दिया। मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस डिजिटल चुनाव की बात लोग करते हैं, उससे कार्यकर्ताओं से बात हो सकती है। वोटर से चुनाव आयोग ये अनाउंस कर दे कि हम डिजिटल इलेक्शन कराएंगे और सारी पार्टियां हैं उसको इंतजाम करके देंगे, ऐसा कुछ कहे तब ना। ये तो ठीक है। एक आखिरी टिप्पणी नवेंदु जी, 30 सेकंड में बहुत छोटी सी टिप्पणी आपसे। क्या हम इस पूरे जो बयान आए हैं इसमें कुछ राजनीति के संतुलन और समीकरणों में बदलाव भी सूंघ रहे? एक बहुत ही छोटी सी टिप्पणी। पंकज जी, देखिए, एक बात जो उठ रही है दवेश्वर से, वो है कि आखिर में इस चुनाव को टालने में दिक्कत क्या है, एतराज क्या है? ठीक है कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है अक्टूबर में, तो फिर नवंबर में चुनाव होने चाहिए, लेकिन ये एक्सटेंड हो सकता है। एक्सटेंशन से क्यों डर लग रहा है? किसको डर लग रहा है? अगर ये एक बात आ रही है छन के जो अंतःपुर से बात आ रही है कि प्रेसिडेंट रूल हो जाएगा, तो प्रेसिडेंट रूल भी केंद्र का ही रूल है। तो केंद्र में ही एनडीए की सरकार है, तो सरकार को क्या डर है फिर कि अगर चुनाव बढ़ाकर हो तो इसलिए देखिए, ये कहीं ना कहीं अवसर का फायदा उठाने की ही बात है। और साथ ही साथ जो बिहार का वोटर्स है जो अभी फंसा हुआ है, अभी वो रोजगार की चिंता में है, अभी इलाज की चिंता में है, ऐसे में जो आप देखेंगे तमाम दलों के अपना वोट बैंक है, उसमें जाहिर तौर पर जो सत्ताधारी दल है बीजेपी है, उसका अपना वोट बैंक है, उसको ये मान के चल रही है कि उसका अपना वोट बैंक सलामत है और वो वोट कास्ट कर देगा। इसलिए ऐसे में ये प्रेसिडेंट रूल के से डरने की भी बात नहीं है और ये जीरा समझ नहीं आती है। साथ ही साथ चुनाव को बढ़ाने में कोई ऐतराज नहीं है। तब सवाल ये है कि ये चुनाव आयोग ये तय करेगा। जी बिल्कुल, समय इतना ही। जाते जाते बस एक सरेश्वर दयाल सक्सेना की मशहूर कविता है, उसकी 2 लाइन सुनाता हूं, जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या तुम्हारे घर के एक कमरे में लाश पड़ी हो तो दूसरे कमरे में तुम गाना गा सकते हो? अगर हां तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। इसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप सब जिन्होंने इस परिचर्चा में हिस्सा लिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।